नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आप सभी कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपके ऊपर सदैव ऐसी बनी रहे। तो सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका जन्मदिन आज के दिन पड़ता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले जो भी मैं इस चैनल पे ज्योतिष के विषय में या राशि के विषय में जो भी कुछ डालूंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका मिल सके। और एक रिक्वेस्ट और कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दी है, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। लास्ट में लक्ष्मी जी का मंत्र भी बताऊंगी और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो प्रदोष व्रत के बारे में बात करूंगी कि प्रदोष का व्रत कब है। तो इस साल वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष का व्रत सोमवार को पड़ेगा 17 अप्रैल को, और इसकी टाइमिंग रहेगी शाम में 5:57 से लेकर 7:30 बजे तक आप इसकी पूजा कर सकते हैं। और अब मैं बात करती हूँ अक्षय तृतीया के व्रत के बारे में। तो जैसा कि आपको नाम से ही इसका पता चल रहा है कि जिसका कभी क्षय न हो, तो अक्षय तृतीया में किए गए दान पुण्य कर्मों का, अशुभ कर्मों का कभी क्षय नहीं होता है। तो आप इस दिन जो भी पूजा दान होम आदि करते उसका अनंत गुना फल होकर आपको मिलता है और वो स्थायी बना रहता है, उसमें दिनों दिन वृद्धि होती है। तो सभी प्रकार के शुभ कार्य आप अक्षय तृतीया वाले दिन कर सकते हैं। इसको एक अबूझ मुहूर्त भी कहा गया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उद्घाटन करना होता है मकान का या कन्या का विवाह करना होता, तो कन्या का विवाह और उद्घाटन आप इसलिए, जैसे कि इस बार तो खैर गुरु ग्रह जो है अस्त है, तो इस बार तो विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन कन्या के विवाह अगर जो आप अक्षय तृतीया वाले दिन करते हैं तो इसका कई गुना शुभ फल आपको प्राप्त होता है। तो जिस साल कोई तारा अस्त ना हो तो आप कन्या का विवाह कर सकते हैं। और रही उद्घाटन की बात, तो उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, चंद्रमा की स्थिति, लग्न के स्वामी की स्थिति। तो अगर जो ये सब मैच हो रही है आप अपने पंडित जी से मिलकर, तो अगर जो वो बता रहे सब मैच हो रही है तब उद्घाटन भी कर सकते हैं फैक्ट्री का या मकान का। अदरवाइज़ अगर जी नहीं कुछ मैच हो रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ उसमें देखना पड़ता है। आप इसमें पूजा से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं, अबूझ मुहूर्त होता है, सब कुछ कर सकते हैं आप। पूजा से संबंधित दान कर सकते हैं और अपना हवन कर सकते हैं, और भी जितना भी मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उसका बहुत ही अच्छा आपको फल मिलेगा। और अब बात करते हैं अक्षय तृतीया कब है। तो इस साल अक्षय तृतीया 22 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी और ये 7:49 पर सुबह लग रही है, और इसका समापन रविवार को 23 अप्रैल रविवार को 7:47 पर हो रहा है। तो टाइम के अकॉर्डिंग शनिवार को 22 अप्रैल शनिवार को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी, और इसका पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो 7:49 पर दोपहर में 12:20 तक है। तो आप इस समय तक पूजा कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया वाले दिन बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं, जो कि साल में एक ही बार हमको मिलते हैं। और परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, बद्रीनाथ के कपाट भी अक्षय तृतीया वाले दिन खुलते हैं। तो शास्त्रों में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। और मेन अक्षय तृतीया हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन किया गया दान हमें कई गुना वापस होकर मिलता है। तो दान का विशेष महत्व है, पूजा का विशेष महत्व है, और जप का विशेष महत्व है। तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए इस दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, या जो भी आपके इष्ट देव हैं या जो भी आपने गुरु की दीक्षा ली हुई है उस मंत्र का जाप करिए, दान करिए। और दान की हम बात करते हैं तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप मीठे पानी, जिसमें पानी में जो चीनी घोल कर जो मीठा पानी का शरबत जो होता है उसका दान कर सकते हैं, सत्तू का दान कर सकते हैं, खरबूजे का मौसम होता है खरबूजे का दान कर सकते हैं, और हाथ से जो झेलने वाला पंखा होता है आप उसका भी दान करिए। और मैं बताती हूँ कि दान को कैसे करना है। तो
आप जो है जो भी आपके घर में जो मूर्ति है, पहले आप उसको सादे जल से, गंगा जल से स्नान कराइए, पंचोपचार विधि से पूजा करिए, संकल्प लीजिए कि मैं ये पूजा करूँगी। इस तरीके संकल्प का देखिए बहुत महत्व होता है। कोई भी दान आप करोगे तो संकल्प का विशेष महत्व होता है। नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, जहाँ पर आप रहते हो वो बोलिए, ये बोलकर आप संकल्प अवश्य करिए, तभी दान कीजिए। और उनका जो भी आपके घर में मूर्ति है, आप उसको अच्छे से स्नान करवाइए। उनको पंचोपचार विधि से भी बताया मैंने, पंचामृत बनाइए, उससे उनको पूजा करिए। फिर आप जो है घड़ा लाइए या सुराही लीजिए, उसमें आप जल भरिए, उसके ऊपर चाहे चीनी रखे या खरबूजा रखे, और वो भगवान जी को समर्पित करिए। और भगवान जी को समर्पित करने के बाद उनको नैवेद्य का भोग लगाइए। और उनकी पूजा जैसे आप करते हैं नॉर्मली, पुष्प से, धूप से, दीप से, नैवेद्य से, वो सब भगवान जी को आप अर्पित करिए। लक्ष्मी नारायण है तो उनको करिए, दुर्गा जी हैं तो उनको करिए, किसी की भी आप पूजा करिए, क्योंकि किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे तो उसका अक्षय फल मिलने वाला है, उसका कभी क्षय नहीं हो सकता। तो आप अपने तरीके से पूजा करिए, कोई बहुत ज़्यादा विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। तो घड़ा है, सत्तू है, और ये सब आप उनके सामने समर्पित करिए उनको, और आरती करिए। और फिर वो जो भी आपने सामग्री इकट्ठा की है, घड़ा, फल या नैवेद्य, जो भी कुछ सत्तू, तो फिर आप बाद में वो किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। और अब बात करते हैं कि इसमें और हम क्या दान कर सकते हैं। तो सोना खरीदने का विशेष इस दिन महत्व होता है। तो और सोना क्यों खरीदा जाता है, सोना और चांदी? तो सोने में माता महालक्ष्मी का वास होता है, तो इसीलिए हम इस दिन सोना खरीदते हैं और सोने का दान भी करते हैं। तो आप वो सोना ला कर अपनी बहन, बेटी, नंद, भांजी को दान कर सकते हैं। या आप अपने नहीं दान करना चाहते हैं सोने को, तो आप अपने यूज़ के लिए भी घर में रख सकते हैं। और जो सोना आप लाए हैं खरीद कर, आप उस सोने की पहले पूजा करिए, क्योंकि सोने में महालक्ष्मी का वास होता है, तो उस सोने की पूजा भी करिए। अच्छा, मान लीजिए कि बहुत से लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं, तो क्या करें? तो वो लोग उस सोने की जगह पे जो वो दाल होती है, चने की दाल जिसको बोलते हैं, तो वो चने की दाल आप खरीद कर ला सकते हैं। और क्या ला सकते हैं आप? कौड़ी ला सकते हैं, माता महालक्ष्मी को वो भी बहुत पसंद है। और शंख ला सकते हैं। तो जिनके घर पे शंख नहीं है तो शंख जरूर लाएं इस दिन खरीद पर, क्योंकि शंख माता महालक्ष्मी को बहुत पसंद है। और शंख को माता महालक्ष्मी का भाई माना जाता है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई, तो इस नाते भाई बहन है। तो जिस घर में शंख होता है, स्थापित होता है, उस घर पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। और शंख अगर जो आप ला रहे हैं तो उसकी भी आप पूजा करिए अच्छे से। और आप एकाक्षी नारियल भी ला सकते हैं खरीद कर, उसको आप अपनी पूजा करके अपने पूजा स्थान में शामिल रखिए वहाँ पर उसको। और आप इस दिन ला सकते हैं एक स्फटिक श्री यंत्र खरीद कर, क्योंकि अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है और धनतेरस का एक ऐसा दिन है जिस दिन आप स्फटिक का श्री यंत्र ला सकते हैं खरीद कर। और आप इसकी पूरी विधि विधान से पूजा करिए, दूध से, दही से, मधु से, स्फटिक के श्री यंत्र की, और शर्करा से इसकी पूजा करिए। और उस पे नैवेद्य का भोग लगाइए, फूल है, कुमकुम है, चंदन है, उससे पूजा करिए। और श्री सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए इसकी पूजा करिए अक्षय तृतीया वाले दिन। और आप फिर अक्षय तृतीया वाले दिन से लगाकर दिवाली तक आप पूजा करिए, और फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिए कैसा रिज़ल्ट आपको मिलता है। ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी इस बारे में, करके तो देखिए। इस फटीक के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जब मुझे मौका मिलेगा। और इस दिन सेवा का बहुत महत्व, आप किसी की भी सेवा करिए उसका भी फल बहुत अच्छा मिलता है। गाय की सेवा है, या गौशाला में जाकर आप उनको हरा चारा खिला सकते हैं गाय को। तो किसी भी तरीके की सेवा है, दान है, आप करिए, करके देखिए। और मैं बता रही हूँ कि इसमें बेलपत्र का पौधा, तुलसी का पौधा आप लगाइए, इस दिन रोपित करिए। तो आपके द्वारा लगाई गई बेलपत्री को तोड़कर जब लोग मंदिर में चढ़ाएंगे तो उसका फल मैं नहीं कह पाऊँगी, मैं कहने में समर्थ हूँ। ये अगर जो आपने ये 2 काम कर लिए तो इसका रिज़ल्ट आपको 2-3 सालों में, कुछ सालों बाद आपको खुद ही देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने से बस आप ये जो मैंने छोटे छोटे जो उपाय बताए हैं, तो अपना जीवन संवारने के लिए आप ये छोटे, कोई बहुत बड़ी मैंने बात नहीं बताई है। तो बेलपत्र का पौधा, तुलसी का पौधा लगा सकते हैं।
और इसका अनंत गुना फल होकर हमको वापस मिलता है। और आप किसी मंदिर में सुंदरकांड की जो किताब होती है और हनुमान चालीसा की जो किताब होती है वो भी आप दान कर सकते। तो आपके द्वारा दिए गए इस दान को जब लोग उपयोग में अपने लाएंगे, जब सुंदरकांड से पाठ करेंगे, उस चालीसा से पाठ करेंगे, तो आपको भी इसका कई गुना फल होकर आपको मिलेगा, आपके खाते में वो फल आएगा। तो ये छोटे छोटे जो मैं उपाय बता रही हूँ इनको ज़रूर करिए। और सुहागिन स्त्रियां भी इस दिन क्या कर सकती हैं, चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, इसका आप अपनी नंद को, सास को दान दीजिए। और वैसे तो अक्षय तृतीया का व्रत भी रहा जाता है, क्योंकि बहुत से सुहागिन स्त्रियां होती हर महीने की तीज व्रत रहती हैं। शुक्ल पक्ष की तीज का बहुत महत्व होता है, तो शुक्ल पक्ष की तीज को आप व्रत भी रह सकते हो। और ये जो सुहागिन स्त्रियों का मैंने दान बताया है, साड़ी है, मेहंदी है, चूड़ी है, बिंदी है, आप इसका दान करिए। और माता महालक्ष्मी, महागौरी से आशीर्वाद आप ले सकते हो अपने सुहाग को अमर बनाने के। आने जा रही हूँ लास्ट में लक्ष्मी जी का जो सबसे प्रिय मंत्र है, आप उस मंत्र को जाप करिए और 2 सालों तक इसको किसी भी समय एक समय बना लीजिए, उस समय कमलगट्टे की माला से जाप करिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए। तो ये अक्षय तृतीया के बारे में पूरी जानकारी मैंने जो आपको दी है, तो ये आपको कैसी लगी? तो अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में अवश्य शेयर कर दें। शेयर करने का भी बहुत फल मिलता है हमको, तो अवश्य शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय भोलेनाथ। तुम नमः शिवाय।